इस एपिसोड की शुरुआत में चेंग जियाओ से मिलने आती है। जियाओ चेंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। चेंग जियाओ से कहती है कि मैं यहाँ डोंग के लिए आई हूँ। जियाओ चेंग से कहती है कि तो क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो, लेकिन मेरी तुम्हारे हस्बैंड से अफेयर में कोई हाथ नहीं है। उसने यहाँ आना बंद नहीं किया, जिस वजह से मैं भी परेशान थी। मैं उसे यहाँ आने से मना किया था, पर उसने मेरी बात नहीं माना। चेंग जियाओ से कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, गलती तो मेरी है। मैं डोंग को यहाँ आने से नहीं रोक पाई। जियाओ चेंग से पूछती है कि क्या तुम बहुत ही अच्छे हो या फिर तुम्हें डोंग के गलत कामों से फर्क नहीं पड़ता। चेंग जियाओ से कहती है कि मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई हूँ। तुम्हें पता ही होगा ना कि तुम जिससे मिले थे वो डोंग नहीं था, वो डोंग की ट्विन ब्रदर था और वो मेरे कहने पर वहाँ डोंग बनकर आया था। मैं इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जाने दो। जियाओ चेंग से पूछती है कि तुम फेक वाले डोंग को प्यार करने लगी हो ना। चेंग जियाओ से कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम रेन को छोड़ दो। तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं करने के लिए तैयार हूँ। जियाओ चेंग से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे लोगों को मारने में इंटरेस्ट नहीं है। चेंग जियाओ से कहती है कि अगर तुम मिस्टर डेंग को जानते हो तो क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो। तुम्हें इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। जियाओ चेंग से कहती है कि तुम अपनी लाइफ शांति से बिताओ, तुम गैंगस्टर के मैटर पे मत पड़ो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जियाओ चेंग को वहाँ से जाने कहती है। जब रेन न्यू फेरी में आता है तभी रेन चेंग को न्यू फेरी से बाहर निकलते हुए देखता है और सोचता है कि चेंग यहाँ क्यों आई है। दूसरे और असिस्टेंट चेंग के लिए रिक्शा मंगवाती है। रेन रिक्शा वाले को देखकर सोचता है कि ये रिक्शा वाला नकली है, कुछ तो गड़बड़ है। रेन उसके पीछे जाता है। रिक्शा वाला चेंग को गलत रास्ते ले जाता है। चेंग उससे पूछती है कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। चेंग उस पर गन तान देती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तभी उसका साथी चेंग के ऊपर एक बैग डाल देता है। रेन वहां आता है और उन गुंडों को मारता है। असिस्टेंट चेंग के ऊपर से वो बैग को हटा देती है। चेंग को यकीन होता है कि रेन ने उसे बचाने के लिए आया था। चेंग असिस्टेंट से पूछती है कि क्या तुमने किसी और को यहाँ देखा। असिस्टेंट कहती है कि यहाँ कोई नहीं था। चेंग रेन को ढूंढती है पर रेन छुपा होता है। असिस्टेंट चेंग को कहती है कि आपको यहाँ से चलना चाहिए। चेंग असिस्टेंट से कहती है कि मैं थोड़ी देर और यहाँ अकेले रहना चाहती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। फिर चेंग जा रही होती है और रेन उसके पीछे चल रहा होता है। फिर रेन जियाओ से मिलता है। रेन जियाओ से कहता है कि मैं हुआंग के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दे सकती हो। जियाओ रेन से पूछती है कि तुम मुझसे फेवर करना चाहते हो, पर मुझे क्या मिलेगा। रेन जियाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जियाओ रेन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो सब लेकर दो जो हुआंग के पास है। रेन मान जाता है। जियाओ रेन को बताती है कि हुआंग हर महीने एक प्राइवेट पार्टी रखता है। रेन जियाओ से पूछता है कि मैं उस पार्टी में कैसे जा सकता हूँ। जियाओ रेन से कहती है कि अगर तुम लकी हो तो वो इनविटेशन तुम्हें जरूर मिलेगा, फिर तुम्हें हुआंग से मिलने का मौका मिलेगा। रेन सोचता है कि पता नहीं हुआंग कौन है, मैं जितना देर करूँगा उतना चेंग के लिए खतरा बढ़ता रहेगा। मैं इस प्राइवेट पार्टी के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। रेन जियाओ से पूछता है कि इस पार्टी को कोई भी रख सकता है ना। जियाओ हाँ कहती है। रेन जियाओ से कहता है कि अनशन पार्टी देगा और पार्टी कल होगा। मुझे पता है कैसा पार्टी कहाँ और कैसे रखना है, ये सब तुम्हें पता ही होगा ना। जियाओ कहती है कि मैं इस प्राइवेट पार्टी का डायरेक्टर हूँ। इसे सुनकर रेन खुश हो जाता है। फिर मिस्टर डेंग का आदमी मिस्टर डेंग से बताते हैं कि हमारे आदमी चेंग को नहीं पकड़ पाए। डेंग गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इतने सारे मिलकर एक लड़की को नहीं पकड़ पाए हो। तभी वो आदमी डेंग को बताता है कि डोंग ने प्राइवेट पार्टी रखा है और आपको इनविटेशन भेजा है। डेंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि
डोंग ने मुझे इनविटेशन कैसे किया? वो ओता कौन है ऐसा करने वाला? डोंग ने उस बॉक्स में जो रखा था वो उसकी वाइफ ने निकाल लिया। मुझे लगता है कि वो कुछ और चाहती है और कहता है कि डोंग की वाइफ को इस पार्टी का इनविटेशन भेज दो। फिर चेंग को इनविटेशन मिलता है। असिस्टेंट चेंग से कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। चेंग कहती है कि ये पार्टी एक ट्रैप है या कुछ और, पर मुझे इस पार्टी में जाना ही चाहिए। फिर चेंग को पार्टी में लाया जाता है। चेंग की आंखों पर पट्टी होती है। फिर चेंग को बिताया जाता है। डेंग चेंग की पट्टी को हटाता है। चेंग डेंग को देखकर शॉक हो जाती है। डेंग चेंग के बारे में सोचता है, तो तुमने मेरे बारे में सब पढ़ लिया ना, पर तुम अनजान बन रहे हो। डेंग चेंग को सबसे मिलवाने लगता है और कहता है कि ये आनशन की वाइफ है। तभी वो सब चेंग की वेलकम करते हैं। डेंग चेंग से कहता है कि तुम घबराओ मत, हम आनशन के फ्रेंड्स हैं, अब तुम भी हमारे फ्रेंड्स हो। चेंग डेंग से कहती है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए थैंक यू। चेंग डेंग से कहती है कि मैं पहली बार आई हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? डेंग का आदमी चेंग को बताता है कि ये डेंग है और चेंग से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आप हमें नहीं जानते और आनशन ने तुम्हें नहीं बताया कि वो क्या करता है। डेंग चेंग से पूछता है कि डोंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? चेंग कहती है कि डोंग किसी काम में बिजी है। तभी डेंग चेंग को ड्रिंक ऑफर करता है। चेंग वहाँ के लोगों की बातें सुन रही होती है और सोचती है कि ये सब स्मगलर है और अपने पावर का इस्तेमाल करके ड्रग स्मगल करते हैं। तभी डेंग चेंग से पूछता है कि तुम हमें गिफ्ट क्या देने वाली हो? चेंग कहती है कि मैं जल्दी में आई तो मैं गिफ्ट नहीं ले पाई। तभी डेंग चेंग से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आनशन ने उस सेफ लॉकर में क्या रखा था। चेंग सोचती है कि इसे वो सब चाहिए जो मैं सेफ लॉकर से लाई थी। चेंग डेन से बहाना बनाने लगती है। तभी रेन जियाओ के साथ वहाँ आ जाता है। रेन डेंग से पूछता है कि आपने मेरे बिना पार्टी कैसे शुरू कर दे। तभी रेन चेंग को देखता है और चेंग का पास आकर बैठ जाता है। रेन चेंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो?